हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वोकैबलरी के मैं सारे वर्ड्स आपको पढ़ाने वाली हूँ ए वर्ड लिस्ट के इस फेमस बुक से जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के वोकैबलरी सेक्शन को क्रैक करने के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो ऐसी वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस बुक से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड्स फ्रॉम ए लेटर वर्ड लिस्ट। तो इस बुक में जो वर्ड लिस्ट दी गई है उसमें जो ए लेटर के वर्ड्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 सैम्पल क्वेश्चंस दूंगी जिनका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज हम पढ़ेंगे 10 वर्ड्स के बारे में। तो इस बुक से हम 10 वर्ड्स पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल्स के साथ, और एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो भी आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी वोकैबलरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। तो फर्स्ट स्लाइड में हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबैश। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टू मेक अशेम्ड और टू एम्बैरस। तो किसी को एम्बैरस करना या अशेम्ड करना, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा शर्म से भर देना, उसको शर्मिंदा कर देना, उसे हम कहते हैं अबैश। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरिडिथ फेल्ट अबैश्ड बाय हर इनएबिलिटी टू रिमेंबर हर लाइन्स इन द स्कूल कोरस ऑफ ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब यही है कि मेरिडिथ जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो गई, शर्मिंदा हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल क्वायर में जो उसे गाना गाना था उसकी उसे लाइंस नहीं लर्न थी। तो किसी भी चीज़ से जब हम शर्मिंदा हो जाते हैं या अबैश्ड हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अबैश। इज़ इट वेरी क्लियर टू यू? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है टू डू समथिंग विदाउट शेम और एम्बैरसमेंट इज़ टू डू इट अनअबैशडली। और एकदम जो बेशर्मी होती है, मतलब यानी इसी का ऑपोजिट वर्ड होता है, वो होता है अनअबैश्ड। ओके, ये लिखा है आपका अनअबैशडली। तो अनअबैश्ड जो होता है वो होता है इसका एंटोनिम। अबैश हो गया हमारा शर्मसार और अनअबैश्ड हो गया बेशर्म टाइप की चीज़। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड जो कि है अबेट। तो अबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस और टू सबसाइड। किसी भी चीज़ को कम करना या फिर कोई चीज़ कम हो जाना, उसे हम कहते हैं अबेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है हम इसे पढ़ते हैं। जॉर्ज स्पिल्ड अ पॉट ऑफ हॉट कॉफ़ी ऑन हिज लेग एंड, तो जॉर्ज ने स्पिल किया हॉट कॉफ़ी ऑन हिज लेग, इट हर्ट क्वाइट अ बिट देन ग्रेजुअली द एगनी अबेटेड। तो इसका मतलब है कि जॉर्ज ने जो है हॉट कॉफ़ी गिरा ली थी अपने पैरों पे, और थोड़ी देर बाद कुछ टाइम तक तो उसको हर्ट हुआ, दर्द हुआ, लगा, पेन हुआ, बट धीरे धीरे जो पेन था वो अबेट हो गया, यानी वो धीरे धीरे कम हो गया। तो किसी भी चीज़ का रिड्यूस होना, कम होना, डिक्रीज़ होना, लो होना, उसे हम कहेंगे अबेट। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्जाम्पल जो है यहाँ पे वो है बैड वेदर अबेट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। तो जब ख़राब मौसम होता है तो वो ख़राब मौसम कम होने लगता है धीरे धीरे जब अच्छा मौसम सामने आता है। तो कोई भी जैसे बुरी चीज़ है वो कम होने लगती है जब अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। तो होप दिस वर्ड वाज क्लियर टू यू। ये था हमारा अबेट। अब हम आते हैं तीसरे वर्ड में जो कि है एब्डिकेट।
तो एब्डिकेट का मतलब होता है टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब है कि किसी भी आप अच्छी पद पे थे, अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन फिर आपने उसको छोड़ दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई राजा महाराजा है, उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, त्याग दी, तो उसे हम कहेंगे कि उसने एब्डिकेट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है कि गौतम बुद्ध जो थे, लॉर्ड बुद्धा जो हैं, वो भी एक बहुत ही बड़े राजा के बेटे थे। तो उन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया, और फिर वो बन गए एक प्रीचर। तो इस तरह से होता है एब्डिकेट, जिसका मतलब है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह या फिर पोजीशन या फिर पावर वाली पोजीशन को जब हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हम उसे कहते हैं एब्डिकेट। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो पहला वर्ड है वो है एबरेशन। तो एबरेशन का मतलब है समथिंग नॉट टिपिकल, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, और इसका एक सिनोनिम होता है जो होता है एनॉमली। तो एनॉमली इसका एक सिनोनिम होता है। एबरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो नॉर्मल चीज़ों से बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत गर्म जगह में रहते हो और गर्मी में अचानक से आपके यहाँ स्नोफॉल होने लगे, तो ये एक तरह का एबरेशन हो गया, एक तरह की एनॉमली होगी। या फिर एक एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब राजा महाराजाओं का दौर था, फॉर एग्ज़ाम्पल जब अकबर, बीरबल इस तरह के राजा हुआ करते थे, उस समय में कोई इंसान टैबलेट निकाल ले, फ़ोन निकाल ले, व्हाट्सएप चलाने लगे, तो वो भी एक तरह का एबरेशन हो जाएगा। यानी नॉर्मल चीज़ से बिल्कुल अलग कोई चीज़, उसे हम कहते हैं एबरेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग नॉट टिपिकल, अ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड चीज़ से एकदम अलग चीज़। आप सारे यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको पढ़ सकते हो। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्ड पे जो कि है एबहोर। एबहोर का मतलब होता है टू हेट वेरी वेरी मच। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जब हम नफ़रत करते हैं तो उसे कहते हैं एबहॉर। ओके, एबहॉरिंग एक्ट हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो हम उसे कहेंगे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है टू एबहॉर समथिंग इज़ टू व्यू इट विथ हॉरर। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सी जो नफ़रत होती है ना, वैसी नफ़रत। Hating a person is almost friendly in comparison with abhorring him or her. तो हेट की तरह ही होता है ये एबहॉर। किसी को भी आप जब बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हो तो उसे हम कहते हैं एबहॉर करना या उससे हेट करना। Emmanuel abhorred having anvils dropped on his head. ओके, तो इमानुअल जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहा था किस चीज़ से, उसकी सर पे जब कोई चीज़ गिर गई तो उससे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से नफ़रत थी। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे एक काफ़ी कॉमेडी सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मतलब आप किसी भी चीज़ से आप इरिटेट हो जाओ, आपके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए तो आप उसे नफ़रत ही करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसे हम कहते हैं एबहॉर। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि बहुत ज़्यादा हेट करना, और इसका ये सिनोनिम है टू डिटेस्ट। किसी चीज़ को डिटेस्ट करने का मतलब होता है उसे हेट करना। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ जो कि है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही होपलेस सी चीज़, मिजरेबल सी चीज़, एकदम अजीब सी चीज़। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होपलेस, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल। An abject person is one who is crushed and without hope. A slave would be abject in all. मतलब बहुत ही होपलेस सी कंडीशन, बहुत बुरी सी कंडीशन, जैसे कि गरीब लोग होते हैं जो स्लम्स में रहते हैं, उनकी कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा ही एब्जेक्ट कंडीशंस में वो लोग रहते हैं। उनके पास ना खाने को कुछ खाना है, ना पीने को साफ़ पानी है, ना रहने को घर है, ना बिजली, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये काफ़ी एब्जेक्ट मिजरेबल सिचुएशन हुई। सो होप कि ये वर्ड्स भी आपको समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम वर्ड पावर मेड ईजी बुक ऑन योर मोबाइल स्क्रीन्स, और आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप मेरी ये वीडियो पूरी तरह से देख लोगे, आपको सारे वर्ड्स इसी वीडियो में लर्न होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जिसमें पहला वर्ड है एबनीगेट, यानी टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस। तो एबनीगेट भी सिनोनिम हो गया जो अभी हमने पहले वर्ड पढ़ा था उसका, कि कोई भी चीज़ को हम जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हम उसे कहते हैं एबनीगेट, दिस इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो एबनीगेट का वही मतलब हुआ। अब अबॉर्टिव है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है अबॉर्टिव। तो इसका मतलब होता है कि अनसक्सेसफुल, यूजुअली फॉर अटेम्प्ट्स के लिए ये यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिशन जब रखते हैं तो हम लोग कह देते हैं मिशन अबॉर्ट, मिशन को अबॉर्ट कर दीजिए, यानी मिशन को ख़त्म कर दीजिए, नहीं करना है, कैंसिल कर देते हैं। या फिर अनसक्सेसफुल कोई चीज़ होती है तो हम उसे कहते हैं अबॉर्टिव। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब अनसक्सेसफुल, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बर्थ होती है और पहले ही बर्थ होने से पहले जब आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हो तो उसे भी हम कहते हैं अबॉर्शन। ठीक है, तो किसी चीज़ को भी ख़त्म करना, उसे होने से पहले रोक देना, अनसक्सेसफुल चीज़ को हम कहते हैं अबॉर्टिव। तो ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द टेररिस्ट्स मेड एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू असैसिनेट द पीएम। तो जो टेररिस्ट थे उनका जो अटेम्प्ट था कि पीएम को वो लोग किल कर देंगे, तो वो अटेम्प्ट उनका हो नहीं पाया, अबॉर्ट हो गया, क्योंकि जो पुलिस है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रही होगी, इस वजह से उनका अटेम्प्ट जो है अबॉर्ट कर दिया। तो ये एक तरह का इसका एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वर्ड की ओर जो है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन और टू कंडेंस, यानी किसी भी चीज़ को छोटा करना, कंडेंस करना। जैसे कहते हैं हम अब्रिज द गैप, तो दो लोगों के बीच में जो गैप है उसे शॉर्टन करना, उन्हें और पास लाना, इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं अब्रिज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, The thoughtful editor had abridged the massive book by removing the boring parts. तो जो एडिटर था उसने बुक को काफ़ी छोटा कर दिया, उसके बोरिंग पार्ट्स जो थे बुक के उसको हटा के उसने बुक को छोटा कर दिया, तो उससे उसने बुक को अब्रिज कर दिया। ब्रिज कर दिया यानी चीज़ों को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना या फिर कंडेंस कर देना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एब्सोल्यूट है इसका पहला वर्ड। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या अनलिमिटेड। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एब्सोल्यूट जो रूलर होता है इज़ वन हु इज़ रूल्ड बाय नो वन एल्स। एब्सोल्यूट रूलर का मतलब हो गया एकदम से जो अपनी पावर को सब पे लगा दे, मतलब किसी भी तरह की उस पर बंदिश ना रह जाए, एकदम तानाशाह टाइप का रूलर हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। मतलब उस पर कोई भी बंदिश नहीं है पूरी तरह से, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। इज़ इट वेरी क्लियर टू यू? तो एब्सोल्यूट भी एक तरह का नाउन है और कोई भी चीज़ जो टोटल है, अनलिमिटेड है या फिर परफेक्ट है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट। तो अब आते हैं दूसरे वर्ड पे जो कि है एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का मीनिंग है टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम सिन, टू फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन। मान लीजिए किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा था और वो इल्ज़ाम से उससे हटा दिया गया, मतलब उससे वो इल्ज़ाम हट गया हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे एब्सॉल्व। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में चोरी हुई और जो चोर है वो भाग गया, तो घर में जो भी नौकर वोकर था उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया चोरी का। लेकिन फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई, तो पता चला कि चोर कोई और था। तो जो नौकर है वो एब्सॉल्व हो गया अपने क्राइम से, यानी उसने जो भी किया था उससे उसके ऊपर से इल्ज़ाम हट गया और जो सच में चोर था उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। तो होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये था हमारा वर्ड एब्सॉल्व। मतलब एब्सॉल्व का मतलब है किसी भी तरह के पाप से, क्राइम से या फिर इल्ज़ाम से जब आप फ्री हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एब्सॉल्व होना। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, इसमें मैं आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ अबैश इज़। अबैश का आप लोग मुझे सिनोनिम बताएंगे और ऑप्शंस हैं आपके पास, अनसक्सेसफुल, होपलेस, एम्बैरस एंड शेमफुल। तो इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ अब्रिज इज। अब्रिज का हमें एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पास शॉर्टन, स्ट्रेंथन, एक्सपैंड और रेड्यूस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वेट करिए इस वीडियो की पार्ट 2 के लिए एंड होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।